तो आइए अब शुरू करते हैं हुंकार। खेला होबे, खेला होबे। बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी की ओर से दिया गया ये नारा आम हो गया था। लोगों की जुबान पर यह नारा चढ़ गया था। चुनाव के नतीजे आए तो लगा कि जो खेला होना था अब वो चुनाव नतीजों के साथ खत्म हो गया मामला, ऐसा लगा। लेकिन आज सुबह से बंगाल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि खेला अभी बाकी है। आज सीबीआई की टीम ने कोलकाता में ममता के 2 मंत्रियों, 1 विधायक और 1 पूर्व करीबी यानी 4 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है उनमें ममता बनर्जी के करीबी फरहाद हाकिम शामिल है। ये जो पूरा मामला है वो नारदा स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें इन नेताओं पर पैसे लेने का आरोप है। नेताओं की गिरफ्तारी हुई तो ममता बनर्जी खुद मैदान में कूद गई, सीबीआई दफ्तर जा पहुंची ये कहने के लिए कि मुझमान हुंकार में आज हमारे साथ मौजूद हैं अभिज्ञान प्रकाश जी, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अग्निजेश अवस्थी प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं आज की चर्चा में। जनसत्ता मुंबई के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह जी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मैं आपको कैटेगोरिकली ये बात बता दूं कि बीजेपी ने आज की इस चर्चा में शिरकत होने से मना कर दिया है। बीजेपी इस चर्चा में शामिल नहीं हो रही है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आखिरकार बंगाल में ये क्या हो रहा है, सबसे पहले मुझे लगता है इसको जरा समझना चाहिए। प्रोफेसर अग्निजेश अवस्थी जी के पास चलती हूं मैं और उनसे जानती हूं कि बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद जिस तरीके से एक्टिव सीबीआई हुई है, अगर ये कहा जाए कि बंगाल सियासत का बदलापुर बन गया है तो क्या ये सही होगा या गलत होगा? अग्निजेश अवस्थी जी। रोमाना जी, अगर ये चुनाव से पहले होता तो कि देखिए चुनाव आ गए हैं तो इसलिए उनके ऊपर केस चलाए जा रहे हैं, तो ये बात होगी। चुनाव के बाद आया तब ये बात है। महत्वपूर्ण बात ये है कि टीएमसी के नेताओं ने या कांग्रेस ने जो ट्वीट की है उसमें उन्होंने कहा है कि इनके ये लोग तो है ही जिनको पकड़ा गया, ये तो नारदा स्टिंग ऑपरेशन में थे ही, ये तो आई नहीं। तो मैंने तो पहली बात को ही लेकर सवाल पूछा ना, इसीलिए तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि बंगाल में क्या सियासत का बदलापुर यही खेला हो रहा है क्या? क्योंकि सिलेक्टिव बंगाल में कार्रवाई हो रही है, यही तो टीएमसी कह रही है। ये सिलेक्टिव कार्रवाई की वजह से तो ये सवाल बन रहा है कि साहब ये सियासत का बदलापुर चल रहा है क्या बंगाल में, कि बीजेपी चुनाव हार गई बंगाल में तो फिर सीबीआई का इस्तेमाल करके इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे क्या? ये सवाल था सर। मैं रोमाना जी, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि जिन जिन पर आरोप है उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए उनके खिलाफ। हो नहीं रही है सर, लेकिन जी नहीं हो रही वो। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि ये जीतने के कारण इनको इम्यूनिटी मिल गई कि अब इनके खिलाफ जांच नहीं होगी। नहीं सर, जीते तो वो भी है सर, जीते तो मुकुल रॉय भी है, जीते तो शुभेंदु अधिकारी भी हैं जिनके नाम इस लिस्ट में है, लेकिन वो दरअसल बीजेपी के टिकट पे जीते हैं। वो ममता बनर्जी से बगावत करके बीजेपी में शामिल होकर हमारे साथ मौजूद है। आइए मानव जी। फिर ममता बनर्जी 6 घंटे तक कलकत्ता के अंदर सीबीआई के दफ्तर में बैठकर क्या कर रही थी? दीदी दादागिरी दिखा रही थी। मैडम, सभी को मेरा नमस्कार है और आपके चैनल से पूरे देश को मैं नमस्कार कहता हूं। और हमारी संवेदना उस हर परिवार वालों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। टुडे इंडिया नीड्स ब्रेथ। हमको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन बीजेपी को विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करनी है। क्या ठीक है, जो वो करना चाहती है वो करे। और हमारी जो नेत्री है वो फ्रंट लाइन नेत्री है, उन्होंने किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक चीज किया है, उन्होंने कार्य का निर्वाह करते हुए अपने लोगों के साथ खड़े रहने की क्षमता दिखाई है। इनके पास क्षमता है, हमारे पास ममता है, फर्क इतना ही है। और जहां तक दीदी का प्रश्न है, और जिस तरीके से सुबह 8 बजे जो आज हुआ, लेकिन कहीं 8 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा है मैडम किसी अस्पताल में। बहुत सारे अस्पतालों में लोग नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप इतनी संवेदनशीलता के साथ अपनी बात कर रहे हैं, बहुत सही आपने अंडरलाइन किया साहब कि इस वक्त देश को सांसों की जरूरत है, सांसों के लिए लड़ना चाहिए। और आप जिन ममता दीदी का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि वो फ्रंटलाइन एकदम से नेत्री हैं, आगे आकर वो लड़ती हैं, तो कम से कम जिस वक्त भीड़ जुट रही थी निजाम पैलेस के बाहर, उन्हीं के कार्यकर्ता गुत्थम गुत्था हो रहे थे वहां पर सुरक्षा बलों के साथ, उस वक्त आकर याद दिला देती कि इस वक्त सांसों के लिए लड़ाई लड़नी है, इस वक्त ये भीड़ मत जुटाओ। तब भूल गए कोरोना, तब कोरोना भूल गए क्योंकि तब अपनी राजनीति चमकानी थी। नहीं मैडम, आप तो समझ ही नहीं पाए।
दीदी मैं तो ऐसी तस्वीरें नहीं भी कि दिखा 10 रही हूँ मुखौटा सर। लेके घूम रही हैं। सर मैं तस्वीरें भी दिखा रही 10 हूँ। मुखौटा वो लेके कहते नहीं हैं ना घूम रही है। सर, सुन लीजिए, हाथ कंगन हमारे को आरसी क्या, नेता पढ़े हमारे लिखे जो- को फारसी क्या, ठीक है ना सर। साथ ही साथ में तस्वीरें भी दिखा रही हूँ। ये सांसों के लिए लड़ना नहीं, था सही सर, बात है, तो फिर मैडम। ये टीएमसी नेताओं के चक्कर में ये सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने तमाशा क्यों किया? और कहाँ थी आपकी वो फ्रंटलाइन नेत्री? उन्होंने बाहर आकर क्यों नहीं कहा अपने कार्यकर्ताओं को कि हटो यहाँ से, ये सांसों के लिए मैडम, संघर्ष ये करने का बंगाल- समय है, जाओ यहाँ से, भीड़ मत जुटाओ। कहाँ थी मैडम- वो? नहीं, आपने सुना ही नहीं। मैं दीदी ने भी किया और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता लोग हैं, उन्होंने भी यूथ के हमारे बहुत सारे यंग नेता लोग हैं, उन्होंने भी ट्वीट करी, उन्होंने भी लोगों को जाके समझाया। ये बंगाल की भूमि है, थोड़ी भावुक होती है और हमारे जो लोग हैं काफी भावुकता रहते हैं। ये भी तो बंगाल के सिटीजन है, ये भी तो हमारे देश के नागरिक हैं। वाह सर, खाली इसको आप पार्टी से आप पार्टी करें से तो क्यों खाली भावुकता, तुलना कर लेते हैं? आप करें तो भावुकता, बाकी करें तो लोग सांसों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाकी वाह सर वाह, बाकी कौन मैडम? वाह सर वाह, मैडम बाकी कौन? वाह बाकी सर वाह, कौन? जिनको आप घेर नहीं, रहे बाकी हैं, कौन? जिनको आप घेर रहे हैं, किसको घेर रहे हैं? आप किसको घेर रहे बताइए, हैं? आप क्या बताइए। देश में मैडम, देश में जो अगर कोई नागरिक हो, कोई भी अगर इंसान हो, वो क्या अपने विरोध को जता नहीं सकता? क्या हमारे यहाँ देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है? अभी कह रहे थे इसकी- सांसों के लिए इसकी बात कर लड़ाई रही है। लड़नी है देश को, सांसों हम के लिए सांसों की लड़ाई लड़ाई लड़नी लड़ है रहे सर, हैं। तो जरा और जो संभल लड़ाई कर लड़ रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल मैडम, की एहतियात बरतते हुए लड़ लेते ना सर। यहाँ तो राजनीति चमकाने के चक्कर में एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं। मैं तो इसीलिए तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए सर, 6 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में एक मुख्यमंत्री के बैठने का क्या मतलब बनता है? वो भी तब जबकि सीबीआई हाईकोर्ट के निर्देश पर अपनी कार्रवाई कर रही है, अपना काम कर रही है। हाईकोर्ट के नहीं मैडम, हमारे जो गवर्नर साहब है ना, जो बीजेपी के मुखपात्र बोलते हैं बंगला में, जिसको स्पोर्ट्स पर्सन बोलते हैं, ये शायद वो बीजेपी के नेता ही हैं। अभी तक वो गवर्नर रोल पे आ ही नहीं पाए कभी, जब से बंगाल पहुंचे हैं। प्रॉब्लम उनके साथ क्या हो रही है कि उनको टोटो दिख रहा है, उनको लोटो दिख रहा है, लेकिन उनको दिख नहीं रहा है लोगों की संवेदनाएं। उनको नहीं दिख रहा है कि ऑक्सीजन के लिए क्या प्रॉब्लम है, चलो उसके लिए भी आवाज उठाए। उन्होंने हमारे जो हमारा जब तक ओथ होगा, जब तक हमारे स्पीकर अपने शपथ लेंगे, उसके पहले ही उन्होंने सीबीआई को आउट ऑफ द रूट जाके कर दिया। ये जो बाईपास वाली रूट है ना, ये इनकी सरकार जानती है। इन्होंने बाईपास करते हुए जितने भी लोकतंत्र में जितने भी मैंडेट मिले हैं, उसको खंडित करने के लिए, उसको मलाइन करने के लिए इन्होंने इतिहास रचा है। अच्छा एक सेकंड, आप ये जो पॉइंट उठा रहे हैं, ये टीएमसी की तरफ से सवाल उठाया गया है, ममता बनर्जी की तरफ से सवाल उठाया गया है। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब प्रदीप सिंह जी बेहतर दे पाएंगे। प्रदीप सिंह जी, क्या बिना नोटिस के मंत्रियों को जो गिरफ्तार किया गया है, जो सवाल यहां पर टीएमसी उठा रही है कि राज्यपाल ने बैकडोर से हस्ताक्षर कर दिए और सीबीआई ने अपनी कार्रवाई कर ली, क्या ये सवाल बनता है सर? देखिए, राज्यपाल जो भी करते हैं या जो भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, वो कुछ बैकडोर से नहीं होता। उनको वो संविधान ने अधिकार दिया है, इसलिए उन्होंने दस्तखत किए। ये आप औचित्य का सवाल उठा सकते हैं कि क्या गवर्नर को उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करना चाहिए था या नहीं। ये सवाल बार बार उठते रहे और बहुत से मामले ऐसे हुए हैं जब सांसद या विधायक की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी पहले हुई है, सूचना नजर आ रहा है और वो 6 घंटे तक वहां पर रही। ऐसा कभी पहले देखा नहीं गया है। मुझे लगता है मानव जायसवाल बताएंगे कि ऐसा क्यों किया ममता बनर्जी ने। सिर्फ फ्रंटलाइन नेत्री है ये कहकर काम नहीं चलेगा मानव जायसवाल जी, लेकिन उससे पहले अभिज्ञान प्रकाश जी के पास हम दर्शकों को लेकर चलते हैं। तो अभिज्ञान प्रकाश जी, यहाँ पर जो जनता के प्रति जवाबदेह होता है। आइए मानव जायसवाल जी, जवाब दीजिए। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं, उन्हें बचाने के लिए 6 घंटे सीबीआई दफ्तर में ममता बनर्जी जम जाती हैं। सर देखिए, आपने कितनी अच्छी बात शुरू की, कितनी संवेदनशीलता के साथ। दीदी ने वो संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई? कुछ हाई लेवल मीटिंग्स कर लेती, कुछ अस्पतालों के चक्कर काट लेती, कुछ देख लेती राज्य में क्या हालचाल है कोरोना मरीजों का। मैडम, ये थोड़ा सा बिलो द बेल्ट है आपके लिए। ममता बनर्जी ममत्व का निर्वाह करते हुए ही आज यहाँ तक पहुंची है, और जो मैंडेट मिला है ये बीजेपी हजम नहीं कर पा रही है। इनको हाजमोला की शक्ति इनके पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इनके पास लाशों का अंबार लगा हुआ है। इसलिए ये चिंतित है कि भैया वो कैसे छुपाए, लाशों को कैसे छुपाए। चलो बंगाल दिखा देते हैं। और ममत्व का निर्वाह करते हुए हमने अस्पतालों को इंक्रीज करा, बेड्स इंक्रीज किए, ऑक्सीजन पर्याप्त कराए, घर घर लोगों के लिए हमने नंबर्स ऐड किए। हम परस्पर लड़ रहे हैं। हर एनजीओ को हमने उस तरीके से संजोया है कि जो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। हम किसी को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये अरेस्ट करना चाहते हैं। इन्होंने दिखा दिया है कि दिल्ली में कैसे अरेस्ट करते हैं, क्योंकि भैया इनको अपने बच्चों को ऑक्सीजन तो क्या इंजेक्शन देने के लिए भी फुर्सत नहीं थी। इन्होंने विदेशों में बेच दिया। इसका उत्तर ये नहीं देंगे, इसका उत्तर ये देंगे अरेस्ट करके।
वहां पे किसी ने ट्विटर पे कुछ अपनी मदद मांग ली तो उसका ट्विटर बैन कर दिया, उसके ऊपर अरेस्ट वारंट कर दिया यूपी में, ये उस तरीके से उत्तर देंगे। तो मैडम वेंडेटा पॉलिटिक्स या विंडिक्टिव पॉलिटिक्स जो इनकी चलती है वो चलती रहेगी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बंगाल हो। लेकिन याद रखिए, गंगा का स्रोत चाहे जहां भी हो, खत्म तो गंगा सागर में ही होता है। और इनका ये शोध जो उन्नयन का जो भ्रम फैलाता हुआ जो इन्होंने उत्पाद मचाया था पूरे देश में, वो इसी गंगा सागर में विलुप्त हो गया है। ठीक है। अब विलय होने के बाद ये भ्रमित हो गए हैं, और वो खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे वाला जो अच्छा सा मुहावरा है ना, ये इनके लिए परस्पर काम आता है। अब सर देखिए, आप खुद ही जो है हारने के बाद एक सीबीआई एक्शन के लिए आप इतनी सारी वजह गिना रहे हैं, आप तय कर लीजिए सर कि इस सीबीआई एक्शन की वजह क्या है। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वजह है, या फिर आप जो पहले कह रहे थे कि साहब ये बंगाल की सियासत की तरफ ध्यान खींचकर दरअसल देश के अंदर जिस तरीके से लाशों का अंबार लगा हुआ है, केंद्र सरकार उससे ध्यान भटकाना चाहती है। आप खुद तो तय कर लीजिए सर कि इनमें से है क्या। प्रदीप जी, यहाँ पर जो बात मानव जायसवाल कह रहे थे कि साहब दो मोटे तौर पर बातें हैं। एक, जिस तरीके से चुनाव में शिकस्त मिली बीजेपी को, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात कर रही है वो सीबीआई के जरिए एक्शन करवाकर। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए बंगाल की सियासत की ओर सारे कैमरे मोड़ना चाहती है बीजेपी। देखिए रोमाना जी, जो मानव जायसवाल जी की बात कह रहे हैं, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि दोनों बातें सही हैं जी। मान लीजिए बीजेपी चुनाव हार गई है तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, सीबीआई के जरिए ये कर रही है। ममता बनर्जी क्यों कर रही है, इसका क्या जवाब? जो वो कह रहे हैं कि लाशों का अंबार छिपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो 6 घंटे मुख्यमंत्री सीबीआई दफ्तर में बैठकर क्या कर रहे हैं? अगर केंद्र सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही तो उसमें तो मदद कर रही है ममता बनर्जी। ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर वो न बैठ, मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए मानव जायसवाल जी को। मानव जायसवाल जी बहुत ही सर, उसके बाद आपके पास ही आ जाऊंगी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। मानव जायसवाल जी, इसका कोई जवाब है? बहुत सीधा सा जवाब है। हाँ जी। हम सेवा करना जानते हैं, राजनीति से शायद हम उतना नहीं कर पाए। जिस तरीके से सर ने जो बोला, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। ये बीजेपी का अपना एक मूल एजेंडा है कि भैया अभी ममता बनर्जी जब चली गई सीबीआई ऑफिस में, अरे भाई वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके 2 मंत्रियों को आप लेके गए हैं, उनके जो लोग हैं उनको आप लेके गए हैं। सर कानून अपना काम करेगा ना, मुख्यमंत्री धरना थोड़ी दे देंगी सीबीआई दफ्तर के भीतर जाकर। कानून अपना काम करेगा ना सर। मुख्यमंत्री 6 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में बैठकर दबाव थोड़ी बना लेंगी। मुख्यमंत्री कम से कम अपने पद की गरिमा तो रखेंगी सर। मुख्यमंत्री अपने दफ्तर में जाकर बैठे, 6 घंटे तक वो सीबीआई दफ्तर में बैठी रहेंगी। और बड़ा वाजिब सवाल यहाँ पर आपने जो